बच्चों, आज हम लोग ज्ञान सागर पाठ 10 शीर्षक बातचीत की कला पढ़ेंगे। ठीक है। बातचीत की कला में बेटा यह बताया गया है कि हमें कैसे बोलना चाहिए, कैसे व्यवहार करना चाहिए, कैसे लोगों की भावनाओं को समझना चाहिए और कैसे हमें उसकी रुचि अरुचि भावों सिद्धांतों इत्यादि का ध्यान रखना चाहिए। हम जिससे भी बातचीत कर रहे हैं उसकी मन स्थिति कैसी है, हम उसे कितना सम्मान दे पा रहे हैं, इस बात का अवश्य ध्यान रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि बातचीत करते समय हम सिर्फ अपनी ही बात कहते जाएं और उसकी बात ना सुने। अधिक से अधिक महत्व उसे देना चाहिए जिससे हम बातचीत कर रहे हैं। तो बेटा इस पाठ को मैं पढ़कर आपको सुनाऊंगी, क्योंकि इसके एक एक वाक्य में शिक्षा भरी हुई है और जब आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। खूब अच्छे से समझ करके आप इस पाठ को पढ़िए। इसमें है बेटा, आप सब लोग अपने अपने बुक निकाल लीजिए, हाथ में एक पेंसिल रख लीजिए और पहले पैराग्राफ को आप अंडरलाइन कर दीजिए। जैसे आप देखिए क्या लिखा हुआ है। भावमणियों को शब्द सूत्र में पिरोकर अभिव्यक्ति प्रदान करने और भावों को हृदयंगम करने की क्षमता का वरदान इस चराचर जगत में केवल मनुष्य को ही प्राप्त है। कहने का ये तात्पर्य है कि हम जो भी कुछ बोलते हैं, शब्द एक एक शब्द को जोड़कर हम लोग वाक्य बनाते हैं, तो इस प्रकार हम बना करके वाक्य बना के किसी को अपनी बात समझाने का जो हमें क्षमता है, अपनी बात को समझाने की जो क्षमता है हमारे अंदर, दूसरों की बातों को भी समझने की क्षमता है, वह सिर्फ इंसान के अंदर ही है, अन्य किसी भी जीव जंतु के अंदर नहीं है। हम लोग किसी को अपने संवाद देते हैं, वो कुछ काम करने के लिए कहते हैं तो हमारी बातों को समझता है और कर देता है। अन्य पशु पक्षी कोई भी ऐसा नहीं कर सकते। बोलते तो वे भी हैं मगर उनमें इतनी समझदारी नहीं है और वे इन बातों को समझकर महसूस नहीं कर सकते। ठीक है। तो मनुष्य को ही यह वरदान प्राप्त है कि हम अपनी बातों को किसी के समक्ष रख सकें और किसी की बातों को हम जान सकें, समझ सकें। ठीक है। बातचीत की कला में निपुण व्यक्ति जीवन का सबसे अधिक आनंद ले सकता है। सबसे अधिक आनंद। ऐसा नहीं है कि जो बहुत उच्च पद पर आसीन हैं और बड़ी बड़ी मोटी तनख्वाह पाने वाले हैं वही बहुत सुखी हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। यदि बातचीत की कला मानव के अंदर निहित है तो वह निश्चित रूप से बहुत सुखी इंसान होगा। सबसे अधिक आनंद प्राप्त कर रहा होगा क्योंकि यह कला ही निराली है। प्रभावशाली बातचीत के माध्यम से व्यक्ति अपनी छाप दूसरों पर छोड़ सकता है और दूसरों के विचारों को ग्रहण कर लाभान्वित भी हो सकता है। तो बेटा बातचीत की कला क्या है, कैसे हम लाभान्वित हो सकते हैं, इस बात पर आप ज़रूर गौर कीजिएगा। और यही कला एक ऐसी है कि जिसमें प्रवीण होने से हम बहुत तरक्की भी कर सकते हैं। लेकिन यह तो खेद का विषय है कि जिस कला में प्रवीण होने पर मनुष्य को सबसे अधिक लाभ प्राप्त हो सकता है वही कला उपेक्षित रह जाती है, क्योंकि हम ध्यान ही नहीं देते कि बातचीत की कला है क्या। क्यों नहीं ध्यान देते? क्योंकि बोलना तो हमें मुफ्त में मिला हुआ है ना, बोली मुफ्त में मिली है। हमें पता नहीं कि बोली कितनी महत्वपूर्ण है। जैसे हमारा शरीर हमें मुफ्त में मिला है, हमें पता नहीं है कि शरीर के एक एक अंग की कीमत क्या होती है। पता तो हमें तब चलता है जब एक अंग हमारे पास ना हो और उस अंग को पुनः पैसे देकर हम प्राप्त करने की कोशिश करें, तब हमें पता चलता है कि कितना महत्वपूर्ण है। लेकिन इसी प्रकार वाणी भी हमें ईश्वर ने प्रदान की है कि हम बोल सकते हैं, सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन हम उसमें पीछे रह जाते हैं। उस कला में हम बिल्कुल पीछे हो जाते हैं
और हम इसके महत्व को समझते नहीं। अगर बातचीत की कला में हम प्रवीण हो जाएं तो ऐसा कोई भी कार्य नहीं जो हम कर ना सकें। ऐसे कोई क्षेत्र नहीं, पहुंचते तो हैं हम अपनी मेहनत से ही, ये बात तो है, लेकिन बातचीत के माध्यम से भी हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं। जाना तो जा सकता है तब जब हम उन व्यक्तियों के समक्ष जाकर पूछें जो बोल नहीं पाते, तो हम बातचीत क्या है, वाणी क्या है, इसका महत्व क्या है, तब हम जान पाएंगे। लेकिन हम लोग तो बोलते हैं, फिर भी हम इस कला में पीछे रह जाते हैं, समझ नहीं पाते कि बोलना कैसे है। ठीक है बेटा, किताबें रट रट कर ऊंची ऊंची डिग्रियां प्राप्त करके बातचीत की कला में निपुण न होने के कारण लोग जीवन में उन्नति नहीं कर पाते। यद्यपि उनके अंदर ज्ञान है तथापि वे उन्नति कर नहीं पाते। ठीक है, जबकि अनेक लोग बात करने की योग्यता और व्यवहार कुशलता के बल पर उन्नति के शिखर पर पहुंच जाते हैं। योग्यता तो उनमें है ही, व्यवहार कुशलता भी है और वो कला भी है, बातचीत की कला भी उनके अंदर निहित है कि वो बहुत अच्छी तरह से बातचीत करके आगे बढ़ सकते हैं। और बेटा ऐसी कोई बात नहीं है कि जो बहुत पढ़े लिखे हैं वही एक सम्मानित व्यक्ति हैं। जो कम पढ़े लिखे भी हैं वो भी अपने क्षेत्र में बहुत ही सम्मानित हैं, क्योंकि उनकी बातचीत की कला ही निराली है। वे सबको प्रभावित किए रहते हैं अपनी बातचीत की कला से, इसलिए वे स्वयं भी खुश रहते, दूसरों को भी खुश रखते हैं, क्योंकि अच्छी वाणी, मीठी वाणी हर किसी को अच्छी लगती है। ठीक है, बातचीत की योग्यता का प्रभाव केवल घर परिवार रोजमर्रा के जीवन में ही नहीं बल्कि स्कूल, कॉलेज, शिक्षण प्रशिक्षण केंद्रों, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक गोष्ठियों, सभा समारोहों, विक्रय केंद्रों व व्यापार केंद्रों में भी दृष्टिगोचर होते हैं, यानी कि दिखते हैं। जैसे आप कोई सामान खरीदने जाते हैं, दुकानदार आप पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता और आपकी बातें समझने का प्रयास नहीं करता, आप जो चीज़ चाहते हैं वो आपको देता नहीं, तो आप वहाँ से निकलकर दूसरी जगह चले जाते हैं। फिर दूसरे दुकानदार के पास आप जाते हैं, वह आपकी बातों को समझकर एक नहीं 10 चीज़ें दिखाता है और तब तक दिखाता रहता है जब तक आपके मन के योग्य चीज़ें वह निकाल कर आपको दे नहीं, तो आप निश्चित रूप से वहाँ से खरीदारी करते हैं और वापस लौट जाते हैं। तो इस तरह से बेटा व्यापारिक केंद्रों में भी इसका असर साफ साफ दिखता है। ठीक है, बातचीत करते समय हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम अपने से अधिक महत्व उस व्यक्ति को दें जिससे हम बातचीत कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि कोई हमारे पास आया तो हम खुद ही अपनी बात बोलते चले जाएं और उसकी बात ना सुने, उसकी बात भी सुने और महत्व ज़्यादा उसी को दें। ठीक है, हम जिससे बातचीत कर रहे हैं उसे हमें अधिक महत्व देना चाहिए। हम उसके दूसरों की सुख सुविधा, रुचि अरुचि, विचारों, सिद्धांतों, भावनाओं, मान सम्मान इत्यादि का पूरा ध्यान रखें, तो ही हम बातचीत की कला में निपुण हो सकते हैं। उनकी पसंद के प्रति रुचि दिखाते हुए ही हमें विचार व्यक्त करनी चाहिए। इसका तात्पर्य बेटा ये आप मत समझिएगा कि उनकी रुचि के अनुसार ही बात करें, यानी कि आप बहुत बड़े चापलूस हो जाएं। ऐसा मेरे कहने का मतलब नहीं है। वो किस संदर्भ में आपसे बात करने आए हैं, आप पहले इस बात को समझिए और उसी संदर्भ में आप भी बातचीत कीजिए और ऐसी बातचीत कीजिए कि वे उन्हें प्रभावित करें। ये कहने का मेरा तात्पर्य है। ठीक है, बिना सोचे समझे जल्दी में कुछ भी बोल नहीं पड़ना चाहिए कि कुछ भी बोल लिए और फिर लोगों को वो बातें बुरी लग गईं। यदि बातचीत की कला में निपुण व्यक्तियों में वृद्धि हो जाए तो समाज तथा परिवारों में पनप रही कटुता, है ना, कटुता हो जाती है ना, कड़वी बातें कहने के कारण मन में जो दुख उत्पन्न होता है, कटुता उत्पन्न हो जाती है, लोग एक दूसरे से बातचीत नहीं करते। कटुता, असहिष्णुता, असहिष्णुता का मतलब जिसमें कि सहनशीलता ना हो। वैमनस्यता यानी शत्रुता जैसे सामाजिक रोगों का अंत हो जाए और राष्ट्रीय एकता में बड़ी दरारें पड़ जाएं।
तो पड़ जाए यानी समाप्त हो जाए। राष्ट्रीय एकता में दरारें तभी पड़ सकती हैं जब हम छोटे स्तर से इसके लिए प्रयास शुरू करें। परिवार की में आपसी जो हमारे व्यवहार हैं वो हम सही ठीक करें, हम समाज के व्यक्तियों के साथ व्यवहार ठीक करें, क्योंकि एक परिवार समाज मिलकर के ही राष्ट्र का निर्माण करता है। ठीक है, तभी राष्ट्रीय एकता में बड़ी दरारें पड़ सकती हैं। बातचीत की महत्ता व उपयोगिता जानकर निश्चित रूप से आपके मन में ये प्रश्न उठ रहे होंगे, ऐसा क्या किया जाए कि ये गुण आपके अंदर भी विकसित हो जाए। तो बेटा, हम अभीष्ट परिणाम वाहिनी बातचीत की कला में पारंगत होने के लिए क्या करें? तो क्या करें? सतत अभ्यास करते रहें। आप अभ्यास करें। अचानक आप सोचेंगे कि आप ऐसे बन जाएंगे, वे तो नहीं होंगे। आपको अभ्यास करनी होगी और साधना करनी होगी। यानी कि मुंह से अगर कोई ऐसी बातें निकल गई तो आप अपने आप से प्रण लेंगे कि आगे ऐसी कोई बात नहीं करेंगे। ठीक है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना होगा कि आपकी बातचीत की दूसरों पर और दूसरों की बातचीत की आप पर क्या प्रतिक्रिया हो रही है। आपको वे बातें कैसी लग रही हैं जो दूसरे बोल रहे हैं, और आपकी बातें दूसरों को कैसी लग रही हैं, क्योंकि उनके भावों को देखकर, यानी कि उनके हाव भाव देख करके आप जान लेंगे कि आपकी बातचीत उनके लिए प्रभावशाली है या नहीं है। इससे आपको आत्मचिंतन व आत्मशोधन में सहायता मिलेगी। तो आत्मचिंतन बेटा, मन ही मन सोचना। हम कोई भी कार्य करते हैं तो हमें पता होता है कि हमने क्या कार्य किए। एक बार हमें उस पर चिंतन अवश्य करनी चाहिए, आत्मचिंतन और मनन करनी चाहिए कि हमने मुंह से कौन से बात निकाले। अगर ऐसी कोई बात निकल गई तो आप अपने आप से प्रण लें कि आगे आप इस तरह की बात नहीं बोलेंगे, क्योंकि जो बात हमारे मन से, हमारे मुंह से निकल गई वो हम वापस नहीं ले जा सकते। आत्मशोधन में भी सहायता मिलेगी। आत्मशोधन में कैसे? तो अपने आप को, अपने आचरण को आप शुद्ध बनाने का प्रयास करेंगे, आप स्वयं को सुधारने का प्रयास करेंगे। तो इस प्रकार बेटा हम बातचीत की कला में निपुण हो सकते हैं। ठीक है।